पराकृतन्मद्वन्द्वं परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वैत्रिकपाणिये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बंसी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुण बिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर विंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमस्ते श्री परमात्मने नमो नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। महात्मेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 राम 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 नारायण नारायण नारायण। परमात्मा ने मनुष्य शरीर करुणा कर नर देही देत ईश बिन हेतु स्नेही। परमात्मा दया करके मनुष्य शरीर देता है और मनुष्य शरीर प्राप्त करके परमात्मा तत्व का बोध कर ले, भगवत साक्षात्कार कर ले, इसीलिए मनुष्य जीवन मिला है। मेरे बंधुओं, पशु पक्षी आदि भोग योनि है और सदा याप्ता योनि है। अतः मनुष्य शरीर का सदुपयोग करके भगवत साक्षात्कार करना ही मानव जीवन का मूल लक्ष्य होना चाहिए। आज मनुष्य काम क्रोध मद लोभ इन विषयों में फंसकर बार बार जन्म मरण के चंगुल में फंसा रहता है। चाह मिट्टी चिंता मिट्टी मनवा बेपरवाह, जिनके कछु चाह नहीं वो साहन पति साह है। मेरे बंधुओं, विचार करो, 3 नगर होते हैं। मायापुरी ये संसार है और कीर्ति नगर और आनंदपुरी। मायापुरी संसार में जो संसार के सुख भोग आदि में रत है, झूठ छल कपट बेईमानी शराब मांस इत्यादि दुष्कृत्य कर्मों में रत है, वो मायापुरी के निवासी है। और कीर्ति नगर वो एक नगर है जहां पर मान बढ़ाई की इच्छा वाले लोग रहते हैं। मान बढ़ाई की इच्छा वाले लोग जो धरती पर पुण्य करते हैं और पुण्य के फल स्वरूप स्वर्ग आदि की कामना करते हैं, मान बढ़ाई की इच्छा करते हैं, वो लोग कीर्ति नगर में अटक जाते हैं, परमात्मा तक नहीं पहुंचते। संसार में जिसे मान बढ़ाई कीर्ति चाहिए वो स्वर्ग नरक की यात्रा तक ही सीमित रहेगा। इसलिए मान बढ़ाई से उपराम होकर दुनिया भर में किसी से चाह मत करो। चाह मिट्टी चिंता मिट्टी मनवा बेपरवाह, जिनके कछु चाह नहीं वो साहन पति साह। अतः विचार करो, अब कीर्ति नगर से उपराम होकर आनंदपुरी परमात्मा तत्व का बोध, भगवत साक्षात्कार, भगवत धाम, यह है आनंदपुरी, जहां जाने के बाद पुनरावर्तिनो अर्जुन वापिस नहीं आता है। और वापिस आता है तो कौन आता है? कारक पुरुष रूप में या साक्षात परमात्मा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं श्रद्धामयम्। यानी परमात्मा स्वयं हर युग युग में अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए साकार रूप में प्रकट होते हैं, साकार रूप में प्रकट होते। अतः मनुष्य मात्र को विचार करना चाहिए और मानव जीवन की सफलता भगवत साक्षात्कार में ही है। मेरे बंधुओं, विचार करो, जिसे भगवत साक्षात्कार आज तक हुआ नहीं वही द्वंद्व से लड़ता रहता है। द्वंद्व किसे कहते हैं ये लोग समझते नहीं है। जैसे हृदय में हलचल, संसार का सब कुछ लुट जाए तो भी हृदय में हलचल ना हो, हृदय में हलचल ना हो। और हृदय की हलचल किसके लिए हो यह भी पहचान होनी बहुत जरूरी है। आज धर्म क्षेत्र में किसी के हृदय में हलचल नहीं होती, किसी के हृदय में सत्य को जानने की चाहना नहीं होती, क्योंकि असत की चाहना अधिक हो गई। हर क्षेत्र में असत का बोलबाला है,
इसलिए भगवत प्रेम, भगवत साक्षात्कार करने के लिए, प्राणी मात्र से प्रेम करने के लिए, जीव मात्र से प्रेम करने के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है। मनुष्य शरीर ही परहित कर सकता है। परहित शरीर से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इसलिए धर्म और अधर्म की परिभाषा तत्व तत्व मनुष्य को आनी चाहिए, तभी उसका मनुष्य जीवन सफल है। अन्यथा तो आया राम गया राम। भगवत प्रेम, भगवत साक्षात्कार हो, इसी में मानव देह की सफलता है। अब धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ये बहुत सटीक परिभाषा है जो लोग जानते हुए मानते नहीं है। झूठ, छल, कपट, बेईमानी, अय्यासी, रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी, शराब, मांस इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। आज दुनिया मात्र के लोग जीवों की हत्या करते, शराब मांस का सेवन करते हैं और अधोगति में जाते, इसमें कोई संदेह है नहीं है। लोग अपने आप को, लोग राम जी पे भी आक्षेप लगा देंगे, राम जी भी शिकार करते थे, दशरथ जी भी शिकार करते थे। अरे बंधुओं, वो नरभक्षी शेरों को मारते थे, नरभक्षी जो हमारे पशुओं को खा जाते थे, उन शेरों की, उन जंगली हिंसक जानवरों की शिकार करते थे, ना कि बकरा बकरी की। जीव मारे जोहर करे खाता करे बखान, पीपा जी के वह प्रत्यक्ष देखो थाली माही मशान। आज के समय में युवा सुसंस्कारित हो और वृद्ध जन शुद्ध शाकाहारी हो, इसी में उनकी वृद्धता की सफलता है। यदि उम्र पूरी बीत गई और आज भी शुद्ध और बुद्ध नहीं हुए तो पुनर्जन्म 100% होगा, और कहाँ होगा ये पता नहीं उन्हें। मुझे तो पता है लेकिन उन्हें पता नहीं है। अधोगच्छन्ति तामसा, अधोगति में उन्हें जाना ही पड़ेगा। इसलिए विचार करो और संकल्प करो और सत्य में स्थित होकर प्राणी मात्र की रक्षा करो, जीव मात्र की रक्षा करो, तभी तुम्हारी मानवता का जीवन सफल होगा। अन्यथा तो मानव जीवन का समय व्यर्थ चला ही जाएगा। भगवत प्रेम, भगवत साक्षात्कार करने के लिए ही मानव देह मिला है, और गौ माता की रक्षा करना प्राणी मात्र का, जीव मात्र का, मनुष्य मात्र का भी धर्म होना चाहिए। हर प्राणी मात्र की रक्षा हो, लेकिन सर्वदेवमय गौ। ब्रह्मा विष्णु महेश ने कामधेनु की स्तुति की है, तम माता सर्वदेवानाम तम यज्ञस्य कारणम, तम तीर्थम तीर्थानाम नमस्ते दानगे शिश्रणा श्यालाटे वर्षभ ध्वज सरस्वती च हुंकारे सर्वनागस्य कमलेक्षुप अट्टे च गंधर्वा वेदा चत्वारेव च मुखाग्रे तीर्थानि स्थावरा चराणि च। गो माता की जय, धर्म की जय, सत्य की जय, सनातन की जय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। प्रति मनुष्य अपने आप को पूरा जानता है, मैं कितना सत्य में स्थित हूं, कितना असत्य में स्थित हूं। अपनी जानकारी का आदर करोगे तो कल्याण होगा। जैसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, आजीवन संकल्पित होना चाहिए कि झूठ नहीं बोलूंगा। इसी तरह चोरी नहीं करनी, रिश्वत नहीं लेनी, धोखाधड़ी नहीं करनी, अय्यासी नहीं करनी। जो नहीं करना चाहिए वो नहीं करेंगे तो मनुष्य मात्र का कल्याण होगा, मनुष्य मात्र का कल्याण होगा। जो नहीं यानी निषेध का त्याग कर दो, और बुराई रहित होते अच्छाई स्वतः सिद्ध रह जाएगी। बुराई रहित होते ही अच्छाई स्वतः सिद्ध हो जाएगी। निंदक नियरे राखे आंगन कुटी छवाए। यदि किसी व्यक्ति विशेष की दुनिया में निंदा हो रही है और उसमें यदि दोष नहीं है तो वो निंदक बड़ा भारी पाप कर रहे हैं और उस पाप की सजा उन्हें मिलेगी। एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। एक बार एक राजा सैकड़ों परिवारों को रोज भोजन भंडारा करता था। एक दिन आकस्मिक उस भंडारे में खीर के अंदर किसी जानवर के चील के द्वारा मरा हुआ छिपकली या पॉइजन गिर गया। उस कारण सैकड़ों मनुष्यों की मृत्यु हो गई। जब सैकड़ों मनुष्यों की मृत्यु हुई, उस मृत्यु का कौन कारण, क्या कारण, इस तरह से किसी को कोई पता नहीं। पक्षियों ने विचार विमर्श किया कि इस मृत्यु का कौन किसको दोष लगेगा। तब पक्षियों ने विचार करके कल सायंकालीन 4 बजे फला बट वृक्ष के ऊपर तालाब के किनारे निर्णय करेंगे। दूसरे दिन सभी पक्षी इकट्ठे हुए और उन्होंने तालाब के किनारे विचार विमर्श किया और कोई निर्णय नहीं कर पाए। दूसरे दिन का फिर निर्णय लिया गया। दूसरे दिन पुनः तालाब के किनारे बट वृक्ष के ऊपर
पक्षी सारे विराजमान होकर विचार विमर्श करने लगे। उसी समय उधर से एक बावरिया आया। बावरिया उसने ये घटना विशेष सुनी कि इस राजा ने ऐसे ऐसे सैकड़ों लोगों को मार दिया। जब सैकड़ों लोगों को मार दिया, ऐसे राजा को इस तालाब में डुबाकर मार देना चाहिए। इस तरह की घटना विशेष पक्षियों ने सुनी उस बावरिये की बात, और तत्काल पक्षियों ने निर्णय दे दिया कि इस सैकड़ों मृत्यु का पाप उस बावरिये को लगेगा और उसी को इसकी सजा मिलेगी। यानी झूठा आक्षेप किसी पर भी लगा रहे हो तो उसके पाप को कहते उधार का पाप लेना, उधार का पाप लेना। यानी प्रमाणित सत्य हो, आपने प्रमाणित सत्य जान लिया तभी बोल सकते हो, अन्यथा तो उधार का पाप लेना ही उनका जीवन बन गया है। बाकी भगवत कृपा, मनुष्य शरीर मिला है भगवत कृपा से, भगवान की दया से, और इसका सदुपयोग करना मनुष्य मात्र का कर्तव्य होना चाहिए। जय जय सीताराम, हरे राम नारायण सीताराम। भगवत प्रेम होगा तो प्राणी मात्र सुखी होगा। जय जय सीताराम, हरे राम नारायण सीताराम।